नंदिता अपने पति और अपनी बेटी जूही के साथ रहा करती। नंदिता का पति मजदूरी किया करता था और नंदिता बाजार में पराठों का ठेला लगाया करती थी। दोनों मिलजुल कर अपने घर का खर्च चलाया करते थे। नंदिता के पराठे बहुत अच्छे बिका करते थे। आज भी नंदिता गोभी के पराठे बेच रही थी। तभी दो लड़कियां आती हैं और कहती हैं, लाओ नंदिता दीदी, जरा गोभी के पराठे मुझे भी खिला दो। आपके हाथ के पराठे तो सच में लाजवाब होते हैं, मन तो करता है बस खाती रहूं। तुम बिल्कुल सही कह रही हो, दीदी के पराठे में जादू है जादू। एक बार कोई खा ले तो दोबारा खाए बिना रह नहीं पाएगा। नंदिता दीदी अब जल्दी से पराठे लगा दो, क्योंकि अब आपके पराठे की खुशबू सूंघकर हमसे रहा नहीं जा रहा। हाँ बहन, अभी लगा देती हूँ। नंदिता दोनों लड़कियों के लिए गोभी के पराठे लगाती है। दोनों लड़कियां खाती हैं और नंदिता की बहुत तारीफ करती हैं। तब दूसरी लड़की कहती है, नंदिता दीदी, पराठे तो आप बहुत अच्छे बनाती हो, लेकिन अब तो बारिश का मौसम शुरू हो गया है। अब तो गोभी और बाकी सब्जियों में कीड़े आने लगेंगे, फिर भला आप कैसे पराठे बेच पाओगी? बहन जी, मैं अपने ग्राहकों को हमेशा अच्छा ही खिलाती हूँ और इसी से मेरी पहचान है। अब बारिश में जब सब्जियों में कीड़े आने लगेंगे तो फिर मैं वो सब्जियां इस्तेमाल नहीं करूंगी। बाकी देखते हैं आगे। लड़कियां पराठे खाकर चली गई। तभी अचानक झमाझम बारिश शुरू हो गई। अब नंदिता फटाफट अपने ठेके को बंद करती है और ठेले के साथ अपने घर आ जाती है। अगले दिन जैसे ही नंदिता सोकर उठती है तो वो देखती है कि बाहर बारिश हो रही है, जिसके बाद वो परेशान हो जाती है, क्योंकि अब तो बारिश का रोज आना आम बात हो गई। पर इस बात से नंदिता काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि नंदिता के पराठे बिकने भी बहुत कम हो गए थे। एक दिन नंदिता का पति उमेश बोला, नंदिता, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, अब तो मुझे भी मजदूरी का काम नहीं मिलेगा और तुम्हारे पराठों का ठेला भी कम चलेगा। समझ नहीं आ रहा कि घर का गुजारा कैसे चलेगा। हाँ जी, बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये तो भगवान की मर्जी है। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप अभी ये सब टेंशन छोड़िए और खाना खाइए। नंदिता दोनों के लिए खाना लगा देती है। तभी नंदिता की बेटी जूही कहती है, माँ, आपने आज जो मूली के पराठे बेचने के लिए बनाए थे, क्या उनमें से कोई भी पराठा नहीं बचा? मुझे पराठे खाने हैं। आपके हाथों के पराठे मुझे बहुत पसंद है। हाँ हाँ मेरी बच्ची, मैं तुम्हें अभी पराठे निकाल कर देती हूँ। इतना बोलकर नंदिता ने पॉलिथीन से 2 पराठे निकाल कर गर्म किए और बेटी को देते हुए बोली, मुझे पता था कि तुझे मेरे हाथों के पराठे बहुत पसंद है और तू खाए बिना मानेगी नहीं, इसलिए मैं तेरे लिए 2 पराठे बचा कर ले आई थी। एक तू खा ले और एक पिताजी को दे दे। अब जूही वो एक पराठा खा लेती है और दूसरा अपने पिताजी को दे देती है। अगले दिन झमाझम बारिश हो रही थी, जिसे देख उमेश नंदिता से कहता है, नंदिता, सेठ ने मुझे इस बारिश के कारण काम पर आने के लिए मना कर दिया। मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है और बस बार बार एक ही बात दिमाग में घूम रही है कि ऐसे ही रहा तो हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा। कोई बात नहीं जी, इसमें आपकी क्या गलती है? आप घर पर ही रहिए और जूही का ध्यान रखिए। मैं अपने पराठे का ठेला लेकर निकल जाती हूँ। रास्ते से सब्जियां भी खरीद लूंगी और फिर ठेला लगा लूंगी। कुछ पराठे बिकेंगे तो कम से कम हमारे खाने का इंतजाम तो हो पाएगा। ठीक है नंदिता, लेकिन जरा देखकर, आजकल सब्जियों में बहुत कीड़े आ रहे हैं। अब नंदिता रेनकोट पहनती है और अपने पराठे का ठेला लेकर निकल जाती है। वो सब्जियां खरीदने मंडी जाती है तो देखती है कि सब्जी में बहुत कीड़े आ रहे थे। फिर नंदिता ने सोचा, सब्जियां तो अच्छी आ नहीं रही हैं, ऐसा करती हूँ पनीर खरीद लेती हूँ, उसी के पराठे बना लूंगी। अब नंदिता पनीर खरीदने के लिए पनीर की दुकान पर जाती है तो उसे पनीर बहुत महंगे लगते हैं। नंदिता अपने आप से कहती है, भला इतने महंगे पनीर के मैं पराठे कैसे बेच सकती हूँ? नहीं, रहने देती हूँ, आज तो चुपचाप घर ही चलती हूँ। अब नंदिता अपने घर आ जाती है। उमेश नंदिता को देखकर सब कुछ समझ जाता है। वो कहता है, नंदिता, तुम्हें सब्जियां पसंद नहीं आई ना? मैं तो पहले ही कह रहा था। हाँ जी, आप सही कह रहे थे, सभी सब्जियां खराब आ रही हैं, इसलिए आज तो मैंने ठेला ही नहीं लगाया। अब कुछ दिन बीत जाते हैं और नंदिता पराठों का ठेला नहीं लगा पाती, न ही उमेश को कोई काम मिलता है। नंदिता के यहाँ सारा राशन खत्म हो गया था और घर में खाने को कुछ भी नहीं था। ये देखकर उमेश कहता है, नंदिता, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती है कि तुम लोगों को कमाकर खिलाना मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं ही अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है जी, और आप क्यों परेशान होते हैं? भगवान है ना, वो कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा। थोड़ी देर बाद रात के खाने का समय हो जाता है। नंदिता घर में पड़े थोड़े से दाल चावल से खिचड़ी बनाती है और उमेश और जूही के लिए खाना निकालती है। तभी जूही कहती है, आपको पता है माँ कि जब तक मैं आपके हाथों के पराठे नहीं खा लेती मुझे कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। मुझे पराठा दो ना। बेटा, आज तो मैंने पराठे का ठेला ही नहीं लगाया और मैंने सब्जी भी नहीं खरीदी, तो मैं तुझे भला कैसे पराठे बना कर दूं? नहीं माँ, मेरा तो पराठे खाए बिना पेट ही नहीं भरता। आप ऐसा करो कि घर में प्याज पड़ी है, उसी में कुछ मसाले डालकर उनके पराठे बना दो। ठीक है जूही,
तो मैं ऐसा ही करती हूँ। अब नंदिता प्याज के बारीक बारीक लच्छे काटती है और उसमें पिसी मिर्च, नमक और कुछ चाट मसाला, अमचूर ये सब डालकर प्याज का पराठा बना देती है और उमेश और जूही दोनों को खाने को दे देती है। जूही और रमेश ने प्याज का पराठा खाया तो उन्हें बहुत पसंद आया। जूही बोली, माँ तुमने तो ये प्याज का पराठा लाजवाब बनाया है। तुम्हारे बाकी पराठे से ज्यादा अच्छा तो ये प्याज का पराठा लग रहा है ना पिताजी? हाँ जूही, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। प्याज का पराठा तो बहुत बढ़िया लग रहा है। नंदिता मेरी बात मानो तो तुम पूरे साल प्याज के पराठे बेचो। प्याज सस्ती भी मिलेगी, खराब भी नहीं होगी, उसमें कीड़े भी नहीं लगेंगे और लोगों को तुम्हारे पराठे बहुत पसंद भी आएंगे। ठीक है जी, अगर आप दोनों को ऐसा लगता है कि प्याज के पराठे लोगों को पसंद आएंगे तो कल से मैं प्याज के पराठे ही बेचूंगी। अगले दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी। नंदिता अपना रेनकोट पहनती है और अपना ठेला लेकर निकल जाती है। नंदिता ने प्याज के पराठे का ठेला लगाया। ग्राहक उसके ठेले पर आते हैं और उन्हें वो प्याज के पराठे बहुत पसंद आते हैं। अरे वाह नंदिता दीदी, आपके प्याज के पराठे तो आपके पहले के सभी पराठों से बहुत अच्छे हैं। नंदिता उसे धन्यवाद देती है। ऐसे ही और भी ग्राहक आते हैं और नंदिता के प्याज के पराठे खाकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। इस तरह बारिश में नंदिता के प्याज पराठे का ठेला चल पड़ता है और नंदिता बारिश में अच्छी खासी कमाई भी कर लेती है। नंदिता के काम बढ़ने के साथ साथ उमेश भी नंदिता के काम में उसकी मदद कर दिया करता था। दोनों मिलकर अब पराठे का ठेला चलाते हैं और अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और सुख पूर्वक जीवन गुजारते हैं। कविता, तू अभी तक झाड़ू ही लगा रही है और जल्दी जल्दी से हाथ चलाना, इससे पहले कि तेरे दोनों भाई उठ जाएं। जी भाभी। तभी कविता की छोटी भाभी रश्मि वहां आती है। कविता, ये क्या, तुम्हारा साफ सफाई का काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? अच्छा ये सब छोड़ो, तेरे भैया उठ गए, उनके लिए जल्दी से चाय बनाकर ले आ और हाँ, इसके बाद हम सबके लिए नाश्ता भी बना दे। हाँ भूख तो मुझे भी लगी है। ऐसा कर, तू साफ सफाई के बाद नाश्ता बना ले, फिर अपने भाइयों के ऑफिस जाने के बाद बर्तन धो लेना और उसके बाद कपड़े धो लेना। बिन माँ बाप की कविता चुपचाप घर के कामकाज में लग जाती है। कुछ देर बाद वो सबके लिए आलू के पराठे और चाय लेकर आती है। ये लो अमित भैया, आपकी पसंद के आलू के पराठे और गर्मा गर्म चाय। कविता, तेरी दो दो भाभियां हैं, फिर भी हमारे लिए तू खाना क्यों बनाती है? भैया वो मैं वो बात ये है कि ननद जी को अपने भाइयों के लिए अपने हाथ से बनाया हुआ खाना खिलाना ज्यादा पसंद है, इसलिए वो हम दोनों को तो बनाने ही नहीं देती। क्यों कविता, ठीक कह रही हूँ ना मैं? अनीता कविता को आंखें दिखाने लगती है। हाँ भैया, अनीता भाभी एकदम ठीक कह रही है। दोनों भाई नाश्ता करके ऑफिस चले जाते हैं। फिर दोनों भाभियां भी नाश्ता करने बैठ जाती हैं। आखिर में जैसे ही कविता नाश्ता करने बैठती है तो छोटी भाभी रश्मि उसकी कुर्सी खींच लेती है, जिससे कविता नीचे गिर जाती है। तेरी औकात नहीं है कुर्सी पर बैठ के खाने की, चल नीचे बैठकर खा। और नहीं तो क्या, तुम्हारी हैसियत इस घर में एक नौकरानी से ज्यादा कुछ भी नहीं है। और हाँ, पहले ये वाला खाना खत्म कर। लेकिन भाभी, ये तो आप लोगों का जूठा खाना है। हाँ तो इसे तो तू अपनी खुशकिस्मती समझ कि झूठा खाना तुझे नसीब हो रहा है। चल अब खाना खाकर सारे जूठे बर्तन धो देना। अच्छा रश्मि, तूने कल रात बिग बॉस का एपिसोड देखा क्या? नहीं भाभी, मिस हो गया। वैसे अभी रिपीट आ रहा होगा, चलो ना चलकर देखते हैं। हाँ हाँ चलो चलो। दोनों भाभियां आराम से अपने कमरे में जाकर टीवी देखती हैं और बेचारी कविता अकेले घर का सारा काम करती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं। एक रोज हम दोनों भाइयों को काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना है। हमारे मालिक एक नई फैक्ट्री झारखंड में लगवाना चाहते हैं। हम कुछ 2 महीनों के लिए वहीं रहेंगे। तब तक तुम सब अपना ख्याल रखना, ठीक है? भैया, आप दोनों मुझे छोड़कर जा रहे हो? जा कहाँ रहे हैं पगली, तेरे लिए ही तो मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारा प्रमोशन हो जाए और हम तेरी शादी धूमधाम से कर सकें। ये सुनकर दोनों भाभियां मुंह बना लेती हैं। अपने पतियों के जाने के बाद तो अब वो दोनों कविता पर और भी जुल्म ढाती हैं। ऐसे ही एक रोज बाहर जोर की बारिश हो रही होती है। देखो भाभी, कितना सुहाना मौसम हो रहा है, क्या मजेदार बारिश हो रही है। हाँ रश्मि, और ऐसे मौसम में गर्मा गर्म चाय और पकौड़े हो तो मजा ही आ जाए। रुक, अभी उस महारानी को बोलती हूँ। कविता, अरे ओ कविता, कहाँ मर गई? जी भाभी, आपने बुलाया? वो मैं कपड़े उठाने गई थी। अच्छा ठीक है, चल अब जल्दी से हमारे लिए गर्मा गर्म चाय और पकौड़े बना कर ले आ। जी भाभी। कविता रसोई में जाकर पकौड़े बनाने लगती है। कुछ देर, हे राम, कहीं मैं पकौड़ों में नमक डालना तो नहीं भूल गई, एक चक्कर देखती हूँ। कविता जैसे ही एक पकौड़ा चखने लगती है तभी वहाँ उसकी छोटी भाभी रश्मि आ जाती है और वो उसे एक जोरदार थप्पड़ मारती है। बदतमीज, हमें जूठा खिलाती है, आज तो तू देख तेरी खैर नहीं। ये कहकर रश्मि उसे खूब मारती है।
आवाज सुनकर अनीता वहाँ आती तो डर के मारे कविता अपनी बड़ी भाभी के पीछे छुप जाती है। भाभी भाभी मुझे बचा लीजिए। अब बस भी कर रश्मि, अगर ये मर गई तो हमें जेल में सारी उम्र बितानी पड़ेगी। एक काम करते हैं, इसे घर से निकाल देते हैं, नहीं तो पता चले हमारे पति जो भी कमा रहे हैं वो आकर इसकी शादी में उड़ा दें। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये बात ठीक कही आपने। दोनों भाभियां बेचारी ननद को धक्के मारकर बाहर निकाल देती हैं। बाहर तेज बारिश हो रही थी। भाभी भाभी मुझे घर से मत निकालो, इस बारिश में आखिर मैं कहाँ जाऊंगी। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और उसे घर से निकाल देती है। कविता बारिश में बचते हुए एक पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती है और सारी रात उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोती रहती है। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है। कविता को भूख लगने लग जाती है। बहुत भूख लगी है, ये सोचकर कविता कुछ खाने के लिए ढूंढते हुए सड़क की ओर आती है। ठेलों पर जाकर कुछ न कुछ मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं करता। कुछ देर बाद वो एक बूढ़े बाबा के ठेले पर पहुंचती है, जो कि पकौड़े बनाकर बेच रहा था। वो उसके सामने रोते हुए कहती है, बाबा बाबा मैं कल से भूखी हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे ये थोड़े से पकौड़े दे दो, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। उस बूढ़े व्यक्ति को कविता पर तरस आ जाता है और वो कुछ प्याज के पकौड़े चटनी के साथ उसे खाने को दे देता है। कविता को उन पकौड़ों को देखकर वो बात याद आ जाती है कि कैसे एक पकौड़े के पीछे उसकी भाभी ने उसे घर से निकाल दिया। क्या हुआ बेटी, तुम रो क्यों रही हो? अभी तो कह रही थी कि बहुत भूख लगी है। कविता रोते हुए उसे सारी बात बताती है। बेटी, तुम जवान लड़की अकेले कहाँ भटकोगी सड़कों पर? इससे तो बेहतर होगा तुम इस गरीब की झोपड़ी में चलकर रहो, मेरी बेटी बनकर। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कविता उस बूढ़े बाबा के घर पर रहकर उसके खाने का ध्यान रखती, लेकिन एक रोज बूढ़े बाबा की तबीयत खराब रहने लगी, इसलिए अब उनकी जगह कविता उनके पकौड़ों का ठेला संभालने लगी। अब कविता उस ठेले पर प्याज के साथ मिर्च, आलू, पालक और गोभी के पकौड़े भी बनाकर बेचने लगी, जिससे उसके ठेले पर ग्राहकों की भीड़ काफी बढ़ गई। गर्मा गर्म पकौड़े खाने के लिए अब उसके पास लोगों की लाइन लगना शुरू हो जाती है। आइए आइए, गर्मा गर्म प्याज, आलू, पालक और मिर्च के पकौड़े खाइए। तभी मौसम सुहाना हो जाता है और इस सुहाने मौसम में भला कौन इतनी वैरायटी के पकौड़े नहीं खाना चाहेगा। अरे ओ पकौड़े वाली, बनाना तो 20 रुपए के प्याज के पकौड़े। हाँ, और मेरे लिए मिर्च के पकौड़े हैं। इस तरह उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगना शुरू हो जाती है और जो भी उसके पकौड़े एक बार खाता वो बार बार जरूर खाता। भगवान की दया से मेरे बनाए हुए पकौड़े सब ग्राहकों को बहुत पसंद आ रहे हैं। अगर मेरा ये काम ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्द मैं एक नया पक्का घर बनवा लूंगी। ये सब सोचकर कविता बहुत खुश थी। अगले दिन वो फिर अपना ठेला वहाँ लगाती है, लेकिन एक रोज तेज तूफान के आने के कारण उसके ठेले की छत उड़ जाती है और बारिश के कारण उसके सारे पकौड़े उसमें खराब हो जाते हैं। सब खत्म हो गया, इस बारिश ने सब खराब कर दिया। इस बारिश ने एक तरफ जहां कविता को रोजी रोटी कमाने से भी वंचित कर दिया था, तो वहीं दूसरी ओर उसकी दोनों भाभियां आराम से अपने लिए पिज्जा और पॉपकॉर्न ऑर्डर करके मजे से इस बारिश का लुत्फ उठा रही थी। वाह वाह, क्या स्वाद है इस पिज्जा का, और इस पॉपकॉर्न के तो क्या ही कहने। उधर रोती हुई कविता अपनी झोपड़ी में आती है, जहाँ सारी झोपड़ी में पानी आ गया होता है। अब पूरे घर में तो बारिश का पानी भर गया है। बाबा, मैं अभी ये सारा पानी उठाकर बाहर फेंक देती हूँ। कविता अपनी बदकिस्मती पर रोते हुए उस पानी को उठाकर बाहर की ओर फेंकने लगती है। कुछ देर बाद वो उस बूढ़े बाबा की ओर देखती है। नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। बारिश में तो लोग पकौड़ों के दीवाने होते हैं। ये बरसात का मौसम तो सबसे अच्छा मौसम है कमाई करने का, लेकिन मैं इसके पकौड़ों के साथ चाय बनाकर भी बेचूं तो मेरे पास कुछ पैसे रखे हैं, उससे फिर से शुरू करती हूँ। कविता ने हिम्मत नहीं हारी और उसने अपने ठेले की मरम्मत करवाई और एक बड़े से तिरपाल के नीचे चाय पकौड़े बेचने लगी। बारिश में लोग उसके तिरपाल के नीचे आकर चाय पकौड़े खाने लगते हैं, जिससे उसकी बिक्री अब पहले से भी ज्यादा होती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अब कविता दिन भर में 3000 रुपए कमाने लगी। एक रोज अमित और सुधीर कार से जा रहे थे, तभी उस ठेले पर उनकी नजर गई। अरे, ये तो अपनी बहन कविता है, लेकिन ये यहाँ फुटपाथ पर ये चाय पकौड़े क्यों बेच रही है? वो दोनों कविता के पास जाते हैं। अपने भाइयों को देख कविता फूट फूट कर रोती है। भैया, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? देखो आपके बिना मेरी हालत कैसी हो गई है। लेकिन बहन, तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? इसके बाद कविता सारी बात अपने दोनों भाइयों को बताती है। अमित और धीरज गुस्से में घर आते हैं। अनीता, अनीता, कहाँ हो तुम? लौट आए आप लोग? आप रुको, मैं अभी पानी लाती हूँ। लेकिन तुम क्यों लाओगी? वो कविता का है, उससे कहो। अब हम आपको क्या ही बताएं, उसने तो हमारी नाक ही कटवा दी। वो तो किसी लड़के के साथ भाग गई है। ये सुनते ही अमित ने अनीता को जोरदार थप्पड़ मारा। शर्म नहीं आती झूठ बोलते हुए?
हैं? दो भाइयों के होते हुए भी आज हमारी बहन को न जाने कैसे कैसे अपना पेट पालना पड़ रहा है, हैं? सुन लो, तुम दोनों के लिए अब हमारे घर में कोई जगह नहीं है, निकल जाओ यहाँ से। उन दोनों भाभियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी ननद से माफी मांगते हैं। इसके बाद कविता अपनी दोनों भाभियों को माफ कर देती है, जिसके बाद वो उस बूढ़े काका को भी अपने घर ले आती है। अब वो अपने पकौड़े के बिजनेस को और भी आगे बढ़ाती है। एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोलकर उसमें पकौड़े बेचकर खूब कमाई करती है। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।